हेलो। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था, विशेषकर केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, जिसे वे अपने अष्टप्रधान के मंत्रिमंडल से संचालित करते थे। क्योंकि शिवाजी के केंद्र का जो एक राजत्व सिद्धांत था वह निरंकुशता पर आधारित था। शिवाजी ने समस्त शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर रखी थी, लेकिन वह निरंकुशता प्रजा वात्सल्य पर आधारित था, तानाशाही पर नहीं। इसलिए शिवाजी के राजत्व सिद्धांत का जो आदर्श था वह हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को दो भागों में बांट रखा था, एक स्वराज्य और दूसरा मुल्क ए कादिम। स्वराज्य मतलब स्वयं का राज्य और मुल्क ए कादिम मतलब पुराना प्रदेश। तो जो शिवाजी के स्वराज्य शब्द का प्रयोग राज्यों के लिए किया गया है, उसकी भौगोलिक स्थिति का यदि हम संक्षेप में उल्लेख करें तो पूर्वी सीमा उत्तर में बागलना से लेकर के नासिक एवं पूना जिले से होते हुए संपूर्ण सतारा क्षेत्र के साथ साथ जो दिल्ली के कोल्हापुर तक का क्षेत्र है वो सब, उत्तर में रामनगर से लेकर के कारवार तक, जिसमें पुर्तगीज क्षेत्र शामिल नहीं था, फैला हुआ भौगोलिक क्षेत्र अभिलेखों में शिवाजी के इसी क्षेत्र को ही स्वराज्य नाम दिया गया, जिसके स्वयं शिवाजी राजा थे। और जो दूसरा मुल्क एक आदिम यानी पुराना प्रदेश, तो ये उस भूमि को या उस अनिश्चित क्षेत्र को बोलते थे जो वैधानिक रूप से मुगलों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन शिवाजी उनसे टैक्स वसूलते थे। उन्हें कहा गया मुल्क एक कादिम। तो इस दोनों प्रकार के यानी स्वराज्य और मुल्क एक कादिम का प्रशासनिक व्यवस्था शिवाजी ने अपनी जिस मंत्रिमंडल से संचालित किया था उसे हम कहते हैं अष्टप्रधान। यानी शिवाजी की जो शासन प्रणाली थी वो एक तंत्रीय थी, जिसके वे स्वयं में प्रधान थे। अष्टप्रधान का मतलब उस मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का सर्वे सर्वा होता था, जो सिर्फ और सिर्फ शिवाजी के प्रति ही उत्तरदायी होता था। उसकी नियुक्ति भी शिवाजी करते थे। इसलिए यह 8 मंत्री एक तरह से उच्च सचिव के समान थे। बड़े दिलचस्प बात यह है कि शिवाजी इनसे सलाह मशविरा तो लेते थे, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं थे। यानी वे अपने मन से भी अपना निर्णय ले सकते थे, लेकिन फिर भी सहूलियत के लिए इन अष्टप्रधान परिषद से वे मशविरा करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अष्टप्रधान में जो 8 मंत्री थे ये अपनी योग्यता से चयनित होते थे, इसीलिए इन्हें आनुवंशिक नहीं किया गया था कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, ऐसा नहीं था। यानी कि ये 8 मंत्री अपनी योग्यता के आधार पर शिवाजी के अष्टप्रधान चुने गए थे। इन 8 मंत्रियों में कौन कौन थे, इनके नाम अगर हम लें तो क्रमशः पेशवा, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते थे, यह संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करते थे। राजा यानी कि शिवाजी की अनुपस्थिति में पेशवा ही सर्वे सर्वा होता था। और सबसे दिलचस्प बात कि जितने भी सरकारी दस्तावेज होते थे उसमें राजा के यानी शिवाजी के हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मुहर और हस्ताक्षर अनिवार्य होता था। तो ये रहे प्रधानमंत्री पहले। दूसरे अष्टप्रधान के जो मंत्री थे वे मजूमदार थे, जिन्हें अमात्य कहा गया। यह वित्त विभाग यानी आधुनिक वित्त मंत्री जैसा पद होता था। इनमें समस्त सार्वजनिक हिसाब किताब करने और जांच करने की अधिकार निहित थी। यानी शिवाजी के जो अमात्य थे उस समय, उनका नाम था रामचंद्र पंत। ये बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे।
वित्त विभाग इन्हीं के जिम्मे था। ये मजूमदार या अमात्य कहे जाते थे। तीसरे जो अष्टप्रधान थे उन्हें सर ए नौबत कहा जाता था, यानी कि सेनापति, यानी एक तरह से रक्षा मंत्री। तो सेना में सैनिकों की भर्ती, सैनिकों में संगठन, सैनिकों में अनुशासन, ये सारा देखना इनका काम होता था, यानी सरे नौबत का, सेनापति का। अष्टप्रधान के जो चौथे मंत्री थे उन्हें दबीर कहते थे। दबीर यानी कि सुमंत, यानी आधुनिक विदेश मंत्री। विदेशी राजदूत का स्वागत करना इनका मुख्य कार्य होता था। विदेशियों से संधि संपन्न करना भी इनका मुख्य कार्य होता था। और वैदेशिक नीतियों के संदर्भ में राजा को यानी शिवाजी को सलाह मशविरा भी देना इनका कार्य होता था, दबीर यानी सुमंत का। पांचवें जो मंत्री थे अष्टप्रधान के, उनमें वाकिया नवीस का नाम आता है। वाकिया नवीस यानी एक तरह से सेक्रेटरी, सचिव। ये राजकीय पत्र व्यवहार करते थे। राजकीय पत्र व्यवहार के अधीक्षक इन्हें ही माना जाता था। राजा के दैनिक कार्यों को लिखना भी इन्हीं का जिम्मेदारी होता था, वाकिया नवीस का। राजा की सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड की काम भी इन्हीं के जिम्मे थी, वाकिया नवीस यानी सचिव के जिम्मे। और गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों का देखभाल भी यही सचिव यानी वाकिया नवीस करते थे। इस तरह से अष्टप्रधान के जो छठवें मंत्री थे उनका नाम था सुरु नवीस, यानी जिसे हम चिटनिस कहते हैं। तो चिटनिस का काम था पत्राचार विभाग, चिट्ठी पत्री, संदेश का आदान प्रदान, राजकीय पत्रों को पढ़ना, उनकी भाषा शैली देखना और महालों एवं परगनों के हिसाब की जांच करना भी चिटनिस का काम रखा गया था। सरकारी दस्तावेज तैयार करने में चिटनिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस तरह सातवां मंत्री आते हैं न्यायाधीश। यह राजा के बाद एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायालय के प्रधान होते थे, जो दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों का हिंदू कानून के आधार पर न्याय करते थे। यही इनका मुख्य कार्य था। अंतिम और आठवां जो मंत्री थे उनका नाम था पंडित राव, यानी सद्र नाम से है। ये धर्म से जुड़े हुए मंत्री थे। इनका कार्य था राजा को धार्मिक सलाह देना, पाप पुण्य के कर्म को समझाना, धर्म भ्रष्ट होने से रोकना, प्रजा के बीच राजा की इमेज यानी छवि को सुधारना और प्रजा के आचरण से संबंधित धर्मोपदेश देना। ये पंडित राव का काम होता था। यही 8 मंत्रियों की मदद से शिवाजी अपने साम्राज्य का केंद्रीय साम्राज्य संचालन करते थे, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जरूरी है बताना कि जितने शासकीय शब्दावली मराठी प्रयोग करते थे उनका एक कोश बनाया गया था, जिन्हें राज व्यवहार कोश के नाम से जानते थे। और इसे बनाने वाले रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में कुछ विद्वानों की टीम थी। रघुनाथ पंडित हनुमंते ने विद्वानों की कुछ टीम इकट्ठा की और उनसे शासकीय शब्दावलियों का संग्रह करवाया, जिसे हम राज व्यवहार कोश कहते हैं। और इसी राज व्यवहार कोश के माध्यम से मराठा प्रशासन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दावली को हम आज इतिहास में पढ़ते हैं। अंत में सबसे दिलचस्प बात है कि सेनापति जो होते थे उनके अलावा प्रायः सारे मंत्री ब्राह्मण होते थे। शिवाजी के पुरोहित एवं लेखा विभाग में बहुत अधिक रुचि नहीं थी, इसलिए उस विभाग में वो ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं करते थे। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अलावा 8 प्रधान के शेष मंत्री समय समय पर सैन्य कार्य का संचालन भी करते थे। इस तरह से पेशवा, सचिव, मंत्री ये सब प्रांतों के प्रभारी भी बनाए जाते थे। प्रत्येक मंत्री, जो 8 मंत्री हैं, प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का एक बाकायदे कार्यालय बनाया गया था, यानी कि 8 8 64 64 ऑफिसर्स होते थे इनके नीचे, जो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते थे। ये 8 जो कर्मचारी इनके नीचे होते थे, जिन्हें ऑफिसर्स यानी अधिकारी कहा जाता था, उनमें दीवान थे जिन्हें सचिव कहते थे, मजूमदार यानी लेखा परीक्षक और लेखाकार होते थे,
तीसरे फडणवीस, जिसे उपलेखा परीक्षक भी कहा जाता था। चौथे सबनीस या दफ्तरदार, ये कार्यालय प्रभारी होते थे। अगला कारखानीस यानी कि रसद अधिकारी, और फिर चिटनीस का पद होता था जिसे हम पत्राचार्य लिपिक कहते थे। जमादार जिसे हम खजांची कहते थे। पोटनीस जिसे हम रोकड़िया कहते थे। इन अधिकारियों की मदद से शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रियों ने शिवाजी की केंद्रीय व्यवस्था को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से संचालित किया, शिवाजी के जीवित रहते और शिवाजी के बाद भी। इसके बाद हम अगले अंक में शिवाजी की प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।